नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। दोपहर धमाका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महिमा ढोंडियाल और आपको जानकारी दे दें कि सबसे पहले आपको खबर हम सीरिया से जुड़ी हुई बताएंगे। वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। क्या क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है वो आपको बताएंगे। तो खबर सीरिया से है। असद का सरेंडर और सीरिया में बवंडर देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कैसे विद्रोही गुटों की तरफ से शहर शहर में कब्जा किया गया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दमिश्क पर कब्जा किया, राजधानी पर कब्जा किया, सड़क पर विद्रोही आपको नजर आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति असद थे उनके घर पर जाकर भी कब्जा किया, उनकी तस्वीर को निकाला, तोड़ा। और सीरिया में जश्न आजादी भी है और वहां पर लोग जश्न मनाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सुबह के समय हमने आपको बताया था कि 4 शहरों में कब्जा किया और उसके बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा किया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिलहाल विद्रोही गुट थे, 3-4 विद्रोही गुट है, वो कब्जा करते हुए नजर आए। आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर आपको धमाके के बाद उठता हुआ धुआं नजर आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो विद्रोही गुट है वो फायरिंग भी कर रहे हैं। कोई जश्न मना रहा है, खुशी मना रहा है, आजादी मनाते हुए लोग नजर आए। देखिए, सीरिया में बशर अल असद परिवार के 54 साल के शासन का अंत होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा तो कर लिया है और राष्ट्रपति बशर के परिवार समेत देश छोड़कर भागने की खबरें भी सामने आ रही है। सीरिया बीते 13 सालों से गृह युद्ध में फंसा हुआ है और अब बशर सरकार के पतन के बाद इसका गृह युद्ध समाप्त होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आपको इसको लेकर के एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीरिया में बारूदी बवंडर, असद ने कर दिया सरेंडर। दमिश्क से असद भाग गए, जुलानी भरोसे सीरिया छोड़ गए। कई मोर्चों पर बारूदी जंग में उलझी दुनिया के एक और कोने में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले 2 दशक से गृह युद्ध की आग में जल रहे सीरिया में तख्ता पलट के लिए चल रही खूनी जंग अब तख्ता पलट की तरफ बढ़ गई है। सीरिया के राष्ट्रपति अल असद सरकार के विरोध में विरोधी लड़ाकों ने एक एक करके सीरिया के कई बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया और राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोह की चिंगारी इस बार सीरिया में इतनी तेजी से फैली है कि विद्रोही गुट के लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस चुके हैं और राजधानी में मौजूद राष्ट्रपति के घर के अंदर विद्रोहियों ने डेरा जमा लिया है। विद्रोही इस बार इतनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि असद की सेना ने भी विद्रोहियों के सामने अपने घुटने टेक दिए। सीरिया के सरकारी टेलीविजन पर विद्रोहियों का कब्जा है और पूरे सीरिया में असद के शासन का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सीरिया में जो हो रहा है इसकी आशंका काफी लंबे वक्त से जताई जा रही थी, लेकिन असद सरकार को सबसे बड़ा झटका राजधानी दमिश्क और होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे से हुई। एचटीएस के लड़ाकों ने शहर में जगह जगह लगे राष्ट्रपति असद बशर के पोस्टर्स को फाड़ डाला और फिर उनके स्टैच्यू को ध्वस्त कर सीरिया में अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। असद का तख्ता पलट करने वाले विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर भी अपना गुस्सा जमकर उतारा। उन्होंने सरकारी इमारतों में रखे सामानों को नुकसान भी पहुंचाया। साथ ही उन्होंने सीरिया आर्मी पोस्ट में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। सीरिया में एचटीएस के विरोधियों ने सेंट्रल जेल का ताला तोड़कर उन कैदियों को भी रिहा कर दिया जिन्हें राष्ट्रपति असद के आदेश के बाद वहां की जेल में बंद किया गया था। विद्रोहियों ने होम्स और दमिश्क दोनों शहर की सेंट्रल जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया।
कैदियों को जेल तोड़कर रिहा करने के बाद विद्रोही गुट के एक नेता ने बयान जारी करते हुए ऐलान भी किया है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل، ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه। वहीं सीरिया में विद्रोह की इन तस्वीरों के बीच असद के सैनिक कहीं भी विद्रोहियों का सामना करते नहीं दिखे, लेकिन वहीं कुछ सैनिक ये भी दावा करते दिखे कि वो विद्रोहियों का सामना करने में डर नहीं रहे बल्कि सिर्फ पीछे हटे हैं। صار لنا 15 سنة داسين على الإرهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا، ما انهزمنا، والكل بتعرف، كل العالم بيعرف هذا الشيء। पिछले 24 साल से सीरिया पर शासन कर रहे राष्ट्रपति बशर अल भले ही वफादारी का लाख दावा करे, लेकिन सीरिया के मौजूदा हालात की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सीरिया से असद का सफाया हो चुका है और अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो दोबारा आकर विद्रोहियों का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार असद क्यों कमजोर पड़े। देखिए, ईरान से जो मदद मिल रही थी उसमें कमी देखने को मिली, वो भी अब कम हो चुकी है। इजराइल से जंग में ईरान क्योंकि कमजोर हो गया है, कारण ये है कि ईरान में मदद नहीं कर पा रहा है। उधर रूस की अगर बात करें तो रूस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, रूस भी अब मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन पर, क्योंकि ट्रंप ने अपना रुख उस वक्त साफ कर लिया था जिस वक्त वो राष्ट्रपति पद पर तैनात हुए थे। और इसके अलावा रूस ने सीरिया पर अब अपना प्लान बदल दिया है, रूस ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। रूस सिर्फ सैन्य बेस बचाने में इस वक्त जुटा हुआ है, इसके अलावा कोई मदद नहीं कर रहा है। ईरान के कमजोर पड़ने से विद्रोह और ज्यादा मजबूत हो गया। खबरें तो इस तरह की भी है कि टर्की और इसके अलावा इजराइल ने भी विद्रोहियों को यहां उकसाया है और इसीलिए राष्ट्रपति असद जो है वो कमजोर पड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा असद का खूनी शासनकाल आपको बताते हैं कि कब से विरोध सीरिया में चल रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। 13 साल सीरिया जलता रहा। अब तक की बात करें, कुल 5 लाख लोगों की वहां पर मौत हो गई है। करीब 68 लाख लोगों ने उस देश को छोड़ दिया और अब तक की अगर बात करें टोटल 222 केमिकल हमले भी सीरिया पर हुए हैं। अब से 11 साल पीछे आपको ले चलते हैं, साल 2013 की बात करते हैं। अगस्त 2013 में हमला हुआ था। साल 2013 की अगर बात करें तो उस वक्त सरीन गैस का हमला किया गया था और घोटा एक जगह है, वहां पर केमिकल अटैक किया गया। अब दमिश्क के नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर ये घोटा शहर है और इस शहर पर ये केमिकल अटैक किया गया था और उस वक्त करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। जांच पड़ताल जब की गई वहां पर जारी ही हुई तो उसके बाद फिर ये नहीं पता चला कि अटैक किसकी तरफ से किया गया, इसीलिए इस अटैक के लिए किसी को सजा भी नहीं मिली और यही कारण है कि लोग गुस्से में थे। अब सीरिया की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों लड़ाई हो रही है, ये भी आप